हेडिंग डालिए। लास्ट टॉपिक में आपका क्लास हो गया था ना? ठीक है, हेडिंग डालिए फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स, उर्वरक। फर्टिलाइजर्स लिखिए। टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑन द अर्थ, टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑन द अर्थ, जमीन की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, द प्रोडक्ट विच इज यूज्ड कॉल्ड फर्टिलाइजर, द प्रोडक्ट विच इज यूज्ड कॉल्ड फर्टिलाइजर, जो प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं वो कहलाते हैं फर्टिलाइजर। देयर आर 16 इसेंशियल एलिमेंट्स, 16 इसेंशियल एलिमेंट्स, 16 आवश्यक तत्व होते हैं। 16 इसेंशियल एलिमेंट्स, 16 आवश्यक तत्व होते हैं। बट अकॉर्डिंग टू CSIR, लेकिन CSIR के हिसाब से इट इज 18। CSIR के हिसाब से ये अब 18 हो गए हैं। ठीक है, तो जो इसेंशियल एलिमेंट है आपके वो हो गए हैं 18 राइट नाउ। डिवाइडेड इनटू 3 क्लास, 3 क्लास में इसेंशियल एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है। डिवाइडेड इनटू 3 क्लास, 3 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। 3 क्लास में आपका पहला होता है मेजर न्यूट्रिएंट्स, दूसरे होते हैं स्मॉल न्यूट्रिएंट्स, एंड थर्ड इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मेजर, स्मॉल, माइक्रो। मेजर में होते हैं NPK, NPK मेजर न्यूट्रिएंट्स 3। स्मॉल न्यूट्रिएंट्स या इसको सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं CAMGS, CAMGS 3 आपके हो गए सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। और टर्सरी में है FeMnCu, FeMnCu, मोलिब्डेनम, जिंक, क्लोरीन, बोरान, क्लोरीन, बोरान। ये 2, 4, 6, 7, 3, 10, 3, 13। ठीक है, मेजर में। बाकी और भी फुटकर वाले माइक्रोस में चलेंगे, माइक्रो में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपके हो गए स्मॉल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ठीक है, देखो। ड्यू टू रेगुलर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ड्यू टू रेगुलर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, लगातार फसलों के चक्रण के कारण, लगातार फसलों के चक्रण के कारण एग्रीकल्चर फेस्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज, एग्रीकल्चर कई सारी प्रॉब्लम को फेस करता है, समस्याएं आती हैं। सो वी नीड न्यूट्रिएंट्स कॉमनली नोन एज फर्टिलाइजर्स, कॉमनली नोन एज फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके आर्टिफिशियल और दूसरे होते हैं नेचुरल। ठीक है, नेचुरल को ही क्या फर्टिलाइजर बोलते हैं? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बोलते हैं। और आर्टिफिशियल यानी मैनुअल, मैनुअल का मतलब होता है जो इंसान बनाता है, इसी को दूसरे फॉर्मेट में केमिकल फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो जो पीछे भी तुमने NPK पढ़ा वो यही वाला फर्टिलाइजर है। NPK वाला फर्टिलाइजर आर्टिफिशियल, मैनुअल, केमिकल सेम कहलाता है। और नेचुरल फर्टिलाइजर आपका ऑर्गेनिक। इसमें जो होता है, इसमें यूज किया जाता है आपका ह्यूमन वेस्ट, दूसरा होता है काऊ डंग, लीव्स, पत्तियां, एंड स्टेम्स, जो सूखे हुए तने होते हैं, ये होता है आपका नेचुरल फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ठीक है, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। जनरली आप लोगों ने देखो सामान मंगाते होंगे किसी ब्लिंकिट या समथिंग, तो वहां पे लिखा हो ना ऑर्गेनिक, और ये नॉन, ये ऑर्गेनिक होता है आपका। ठीक है, ऑब्वियस है थोड़ा कम होता है, मैनुअली ज़्यादा काम इसमें किया जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा महंगा होता है। ठीक है, और ये उधर वाला आपका केमिकल होता है, थोड़ा सा सस्ता होता है। चलो, तो अब आइए हेडिंग डालिए नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स, टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। हेडिंग डालिए टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, कितने तरीके के फर्टिलाइजर होते हैं। टाइप ऑफ फर्टिलाइजर में पहला आपका होता है N2 बेस्ड, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर। N2 बेस्ड फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर। इसमें पहला होता है
NH2CO NH2, simply it is known as यूरिया, कॉमनली इट इज नोन एज यूरिया। ठीक है, तो NH2CO NH2 पहला हो गया आपका यूरिया। ठीक है, यूरिया में लिखिए NH3 प्लस CO2, थोड़ा ध्यान से भाई इसमें लिखना पड़ेगा आपको। फॉर्मूला है इसका यूरिया, सॉरी अमोनिया प्लस CO2, टेम्परेचर है 1300 डिग्री। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनता है आपका, ये प्रोडक्ट है यूरिया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इसका जो पीएच होता है वो होता है 7, तो न्यूट्रल पीएच होता है। 46% होते हैं इसमें N2, 46% होते हैं इसमें नाइट्रोजन। ठीक है, ये जो अमोनिया है ये जब पानी में जाता है तो ये बनाता है नाइट्रेट। अमोनिया जब डाली जाती है खेत में तो अमोनिया कन्वर्ट करती है नाइट्रेट में, नाइट्रेट फर्दर कन्वर्ट होती है अमीनो एसिड्स में, और यही अमीनो एसिड्स जो होती है ये बनाती है प्रोटीन। तो कभी भी आपसे अगर प्रोटीन के बारे में पूछे तो प्रोटीन जो होता है उसका सब्सटेंशियल पार्ट जो होता है वो अमीनो एसिड्स होता है, इसलिए यूरिया डाली जाती है। जो खाने में प्रोटीन मिलता है आपको, तो वो आपका हो गया पहला यूरिया का प्रोडक्ट, नाइट्रेट अमीनो एसिड्स। ठीक, ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट अमोनिया बेस्ड मतलब नाइट्रोजन बेस्ड, सेकेंड है NH4 होल ट्वाइस SO4, NH4 होल ट्वाइस SO4, NH4 होल ट्वाइस एन SO4। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट इसका हिसाब ये होता है जिप्सम प्लस वाटर। जिप्सम को पानी में घोलेंगे तो जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट आपका अमोनियम सल्फेट बनता है। ठीक है, ध्यान रखना, स्पेशलाइज्ड अगर इसकी बात की जाए तो ये बेसिकली जो एसिडिक सॉइल होती है, एसिडिक सॉइल, ठीक है, अम्लीय मिट्टी, उसको स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है। अगर मिट्टी एसिडिक है तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ध्यान से, अगर एसिडिक सॉइल है तो इसको डील करने के लिए इसमें साथ में और चीज मिलाई जाएगी, उसका नाम है लाइम। ठीक है, अगर मिट्टी कैसी है, अम्लीय मिट्टी है, तो उसको सही करने के लिए इसमें कौन सी मिट्टी मिलाया जाएगा, और साथ में लाइम और मिलाया जाएगा। ठीक है, नोट करते चलिए। हो गया, नेक्स्ट आइए, थर्ड प्रोडक्ट है, नाइट्रोजन बेस्ड ही चल रहा है अभी। थर्ड प्रोडक्ट है CaCN2, CaCN2, कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड, साइनामाइड। ठीक है, इसको मार्केट में जिस नाम से बोलते हैं कॉमनली, इसका नाम है नाइट्रोलिम। मार्केट में जिस नाम से इसको बोला जाता है उसका नाम है नाइट्रोलिम। ठीक है, इसका फायदा यह होता है कि जो इसका रिडक्शन रेट है, रिडक्शन का मतलब होता है विघटन दर, रिडक्शन रेट, विघटन दर, वो कम होती है। तो जब कम होती है तो ये खेत में लंबे समय के लिए टिका रहता है इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर। लिख लीजिए, ड्यू टू इट्स रिडक्शन रेट, इजिली अवेलेबल फॉर लॉन्ग टाइम। अपघटन दर कम होने के कारण लंबे समय तक CaNO3 का होल ट्वाइस इंटू NH4NO3, NH4NO3, ध्यान से, NH4NO3, ये है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक,
बेस्ट फर्टिलाइजर है, सबसे उत्तम उर्वरक है, बेस्ट फर्टिलाइजर है। दूसरा है, क्यों बेस्ट है उसके पीछे का रीजन लिखिए, इजिली सॉल्युबल इन वाटर, इजिली सॉल्युबल इन वाटर, आसानी से वाटर सॉल्युबल है, आसानी से वाटर में क्या होता है, ये सॉल्युबल हो जाता है, घुल जाता है, इजिली सॉल्युबल इन वाटर, आसानी से वाटर में घुल जाता है। ठीक है, ये हुए आपके नाइट्रोजन बेस्ड। नेक्स्ट आइए फास्फोरस बेस्ड, फास्फोरस बेस्ड पहले होता है CaH2PO4 का होल ट्वाइस, CaH2PO4 का होल ट्वाइस, दो ही हैं इसके फास्फोरस बेस। Ca इसको बोलते हैं ट्रिप, पहला कैल्शियम सुपर फास्फेट, स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम सुपर फास्फेट, कैल्शियम सुपर फास्फेट, कैल्शियम सुपर फास्फेट। ठीक है, कॉमनली लोगों कॉमनली नोन एज सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, कॉमनली इसका नाम होता है सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम कॉमनली इसको बोलते हैं। नॉट डायरेक्टली यूज, प्रत्यक्ष रूप से इसको यूज नहीं किया जाता है, नॉट डायरेक्टली यूज्ड। तीसरा, बिकॉज इट इज नॉन वाटर सॉल्युबल, बिकॉज इट इज नॉन वाटर सॉल्युबल, क्योंकि पानी में घुलनशील नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्टली यूज नहीं करते। ठीक, नेक्स्ट CaH2PO4 का होल ट्वाइस, सेम नाम है CaH2PO4 का होल थ्राइस, CaH2PO4 का होल थ्राइस। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम इसका नाम है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। टेक्निकली नाम लिखो, ये कॉमन नाम होता है जो दुकान पे मांगा जाता है, टेक्निकल नाम में कैल्शियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, कैल्शियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट इसका नाम है, कैल्शियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। हाईली रिएक्टिव विद वाटर, हाईली रिएक्टिव विद वाटर, वाटर के साथ सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फॉस्फेट, हाईली रिएक्टिव विद वाटर। तो कॉमनली यूज इन द फर्टिलाइजर, कॉमनली यूज एज अ फर्टिलाइजर। तो NPK में जो नाइट्रोजन वाला है वो पीछे मैंने बता दिया, फॉस्फोरस वाला आपका फर्टिलाइजर ये होता है। ठीक है, चलिए डन, यहाँ पे आपका फर्टिलाइजर वाला जो टॉपिक है एंड। नेक्स्ट आइए एलॉय, एलॉय की आपको लिस्ट दे रखा था मैं, नहीं पोटेशियम डायरेक्ट यूज किया जाता है, पोटेशियम मार्केट में सीधे मिल जाता है पोटेशियम NPK में, तो जो के होता है डायरेक्टली। पहली चीज, दो चीजें हैं, पहली चीज NPK बार, वैसे तो ये इकोनॉमी की चीज है, चूंकि बात छेड़ी आपने तो NP और K, इसमें से ये दोनों इंडिया में बनता है, ये जो होता है ये बाहर से आता। हमारे पास पोटेशियम की अवेलेबिलिटी 0 है, तो 100% ना बाहर से इंपोर्ट करेंगे, तो बाहर से करेंगे तो लिमिटेड मैटर में करेंगे, बहुत कम होता है। रूल के हिसाब से 4:2:1 होना चाहिए, बट अभी 7.2:7.4.3:1 ये है हमारे यहाँ। तो जो चीज़ ज़्यादा भर भर के डाल दो, जो चीज़ कम है या फिर नहीं है वो क्या करो, कम कर दो, तो ये इश्यू है यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट आइए एलॉय, एलॉय की लिस्ट आपकी कवर हो चुकी है। एलॉय मैंने आपको लिखने के लिए दिया हुआ था, याद है सबको, कंपोनेंट्स हमने लिख लिया होगा। मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि एलॉय बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने उस दिन भी आपको बोला था। मैं मानता हूँ आपने लिखा होगा, बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा होगा तो उससे अच्छी बात है। नेक्स्ट आइए केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट, केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। अभी तक आपने पढ़ा पहला इनऑर्गेनिक जिसमें मेंडलीफ और वो सारे नियम थे, दूसरा फिजिकल केमिस्ट्री शिफ्टिंग वाली जो थी,
थर्ड आई है कार्बनिक। कार्बनिक का सीधा मतलब ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में एक ही लाइन लिखी है, विच इज बेस्ड ऑन कार्बन, विच इज बेस्ड ऑन कार्बन, कार्बन आधारित रसायन विज्ञान, कार्बन बेस्ड जो होता है उसकी कहानी होती है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। 1815 पहला, 1815 में बर्जीलियस ने इसको खोजा था। बर्जीलियस, BERZELIUS, बर्जीलियस ने इसको खोजा था। बर्जीलियस साइंटिस्ट थे, इन्होंने खोजा था। उन्होंने इसी एक प्रोडक्ट था, उस प्रोडक्ट को नाम दिया था वाइटल, इंडिया इनकी सिंपली इट्स हिज थ्योरी इज नोन एज वाइटल फोर्स थ्योरी। उनके सिद्धांत को जैव शक्ति सिद्धांत के नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बताई गई बातें हैं उनका नाम है जैव शक्ति सिद्धांत, ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति सिद्धांत बर्जीलियस का सिद्धांत है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने तरह के होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं आपके पहले तो दो। पहला होता है, ध्यान से नोट करना, ओपन चेन, दूसरे होते हैं क्लोज चेन। ओपन चेन रिएक्शन, क्लोज चेन रिएक्शन, ठीक है, साइक्लिक होते हैं ना, ठीक है। इन्हीं को बोलते हैं एलिफेटिक, ध्यान से, एलिफेटिक, सेम नाम है एलिफेटिक। और ये होते हैं आपके साइक्लिक, चक्रीय, ठीक है, एलिफेटिक चक्रीय, ठीक है। मेथेन, ध्यान से नोट करना इधर वाले, इसके एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, एथिलीन, एसिटिलीन, एथिलीन, एसिटिलीन, ठीक है। साइक्लिक के दो, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, इसके होते हैं दो। पहले होते हैं एरोमेटिक फर्स्ट, ध्यान से, एंड सेकंड वन इज एलिक्लिक, एलिसाइक्लिक। इंग्लिश हिंदी सेम है, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, ये कंपाउंड है, एरोमेटिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक में लिखो बेंजीन और फिनॉल, एरोमेटिक में बेंजीन और फिनाइल, वैसे ग्रुप होता है फिनॉल बोलते हैं उसको, OH। और एलिसाइक्लिक में लिखो साइक्लोप्रोपेन, 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 साइक्लोप्रोपेन। इसमें बेंजीन इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उस दिन भी आपको बेंजीन शायद बनवाया था, अगर याद है आपको, ठीक है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये यहाँ पे C होता है और यहाँ पर H होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। कुछ इस तरीके का कंपाउंड होता है, बना लीजिए, आया हुआ क्वेश्चन है। CH डबल बॉन्ड के साथ होता है C, 6C6H6, ठीक है, देख लीजिएगा, 6C6H6, 2 4 6 H आपके 6। इसको बेंजीन रिंग बोलते हैं, याद रखिएगा, बेंजीन रिंग, दिस इज कॉल्ड बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग कहलाती है, यानी जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड यही होते हैं। इसमें बॉन्ड होता है ऐसे करके, ठीक है। जब ये कुछ याद है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऐसे करके रिएक्शन, कुछ याद आ रहा है कुछ कुछ, जब रिएक्शन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं ऐसे करके, कुछ होता है, वो उतना डिटेल नहीं।
ठीक, हो गया। हेडिंग डालिए, होमोजीनस का, हटाओ इसको, लिखिए होमोजीनस कंपाउंड। हेडिंग डालिए, होमोजीनस कंपाउंड, होमोजीनस, होमोजीनस कंपाउंड, समजातीय, समजातीय कंपाउंड। ठीक है, समजातीय में एक इंडेक्स बना लीजिए, एक इंडेक्स बना लीजिए। इस इंडेक्स में इधर आएगा आपका नाम कंपाउंड का, और इधर आएगा आपका एग्जाम्पल, नेम एग्जाम्पल। चलिए शुरू करें। पहला लिखिए एल्केन, एल्केन फर्स्ट, एल्केन। कंपाउंड लिखो मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। थोड़ा स्पीड में आइए, लंबा काम है। पहला कंपाउंड लिखो एल्केन, मैं कंपाउंड लिख देता हूं आपको समझने के लिए। एल्केन। प्रोडक्ट लिखो, एग्जाम्पल लिखो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। नेक्स्ट एल्कीन, एल्कीन कंपाउंड, एल्कीन। एल्कीन में लिखो, नहीं रहने दो। नेक्स्ट आओ एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन। एल्काइन में लिखो एसिटिलीन और प्रोपाइन, एसिटिलीन और प्रोपाइन, ये बाई प्रोडक्ट है, एसिटिलीन और प्रोपाइन। नेक्स्ट एल्कोहल, एल्कोहल। एल्कोहल में लिखो CH3OH, CH3OH। मेथेनॉल, मेथेनॉल याद है, मिथाइल अल्कोहल, जहरीली शराब, यही है। दूसरा होता है एथेनॉल, C2H5OH। एथेनॉल सिंपली भाषा में इथाइल अल्कोहल, सिंपली भाषा में कॉमन लिक्वर। बहुत ध्यान से लिखना, मेथेनॉल, एथेनॉल, ये दोनों आपके इसमें आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ ईथर, ईथर में स्मेल होती है, ईथर। ठीक है, नेक्स्ट आओ एल्डिहाइड, नीड नहीं है जिसकी, आगे बढ़ते चलो। एल्डिहाइड, नेक्स्ट ग्रुप का नाम लिखो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। नेक्स्ट ग्रुप एस्टर, ASTER, एस्टर। ठीक है, ये आपके कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं सारे, बहुत डिटेल में ना, थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए पॉलीमराइजेशन टॉपिक। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है बहुलकीकरण, बहुलकीकरण, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, बहुलकीकरण। बहुलकीकरण में जो मेन टॉपिक आपको पढ़ना है वो टॉपिक है आपका प्लास्टिक, प्लास्टिक। ध्यान से, प्लास्टिक के बारे में क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। प्लास्टिक के टाइप, प्लास्टिक आपका दो टाइप का होता है। पहला होता है थर्मोप्लास्टिक, नेक्स्ट होता है थर्मोसेटिंग, इंग्लिश हिंदी सेम, जहां होगा बताऊंगा मैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, पहला थर्मोप्लास्टिक, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में ऑब्वियस बात है, थर्मोप्लास्टिक का मतलब होता है विच हैव द नेचर ऑफ मेल्टिंग, जो क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, यानी ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करो सीधे पिघल जाते हैं, उनको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखिए पॉलीएथिलीन, सबसे इंपॉर्टेंट है मेल्टिंग वाले में, पॉलीएथिलीन, पॉलीएथिलीन। दूसरे होते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, तुमने पीवीसी सुना होगा, पीवीसी के पाइप वगैरह सुने हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। थर्ड टेफ्लॉन, टेफ्लॉन सुना है, टेफ्लॉन बहुत फेमस है टेफ्लॉन यार, है
प्लम्बर के पास होता है। हाँ, टेफलॉन और नायलॉन। नायलॉन ये सब प्लास्टिक का, ध्यान रखिए, नायलॉन की जो रस्सियां आती हैं आपके घरों में, नायलॉन, ये सब आ गया आपका थर्मोप्लास्टिक। दूसरा होता है थर्मो सेटिंग, है नाम से ही पता चल रहा है सेटिंग, इसका मतलब है इनिशियली लिखो, इनिशियली मेल्ट बट नॉट कंप्लीटली, पूरी तरीके से मेल्ट नहीं करते हैं, खत्म नहीं होते हैं, थोड़े से मुलायम हो जाते हैं, बट बिकम सॉफ्ट इन नेचर। पॉइंट टू पॉइंट लिखो, इनिशियली मेल्ट बट नॉट कंप्लीटली, बिकम सॉफ्टर, मुलायम हो जाते हैं प्लास्टिक। अगर सॉफ्ट हो जाएंगे तो इनको हम अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं किसी भी चीज का, इसलिए इनको थर्मोसेटिंग, सेटिंग वर्ड वहीं से आया है, ठीक है, थर्मोसेटिंग। ये पक्की बात है, अगर एक बार ये मेल्ट हो गए तो दोबारा से ये प्लास्टिक में कन्वर्ट नहीं हो सकते, सूखने के बाद ये वही स्ट्रक्चर ले लेंगे जिसमें आपने डाला है, ठीक है, थर्मोसेटिंग। इसमें होते हैं आपके 3। पहला है, फर्स्ट लिखिए बेकेलाइट, बेकेलाइट, दूसरा है ग्लिप्टल, थर्ड है वीटल। ये जरा ढंग से रट जाना, मैं बता रहा हूं, बड़े खतरनाक क्वेश्चन बनते हैं। वीटल, ठीक है। जहां बेकेलाइट लिखे हैं, बेकेलाइट को लिखिए फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, बेकेलाइट के ऊपर नीचे कहीं फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड इसको बोलते हैं, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम होता है प्लास्टिक। अब इसमें आपको 2-4 चीजें पढ़नी है। हो गया खत्म, हटाओ इसको। चलिए, पहला ये पॉलीथीन, जो पॉलीथीन होती है घरों में तुम लोग लेके आते हो, पॉलीथीन, ठीक है। पॉलीथीन इसका मतलब पॉलीमर होती है, कॉमन है, पॉलीमर होता है, ठीक है। इसकी यूज आप सब लोग समझते होंगे, पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन बोलते हैं, टेक्निकली पॉलीएथिलीन बोलते हैं, नॉर्मली पॉलीथीन बोलते हैं, जनरल लैंग्वेज में पन्नी बोलते हैं। एक पन्नी दियो भैया। हाँ, तो पन्नी कोई वर्ड होता नहीं है, बट चूंकि बोला जाता है इसलिए आपको बता दिया मैंने, ठीक है। तो पॉलीथीन ये मॉडर्न नहीं है। ठीक, दूसरा ये टेफलॉन, उस पे क्वेश्चन बनते हैं। टेफलॉन, क्योंकि पॉलीथीन सबको पता है। टेफलॉन, टेफलॉन के बारे में तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन नाम है इसका, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। केमिकली इनएक्टिव होता है, रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होता है, और हाई रेजिस्टेंस रखता है, उच्च प्रतिरोध रखता है, किसके प्रति, हीट के प्रति, यानी मेल्ट नहीं होता है टेफलॉन। टेफलॉन के बर्तन याद है, टेफलॉन कोटिंग तुम लोगों के यहाँ वो जो आता है बर्तन यार, अरे जिसके नीचे नहीं काला नहीं पड़ता है, अरे नॉन स्टिक, नॉन स्टिक में जो कोटिंग है वो टेफलॉन की कोटिंग होती है, याद रखिए। इसीलिए गर्म नहीं होता, जब गर्म नहीं होगा तो छूटेगा नहीं, तो जब आप उसको धुलेंगे तो साफ नहीं होता है, देखो पूरी कोटिंग ऊपर होती है, यही टेफलॉन होता है, ठीक है। तो लिखो यूजेज, यूजेज में सबसे पहले है यूटेंसिल्स फॉर एसिड, अम्ल को रखने वाले बर्तन, गैस किट, गैस को किट, और खाना बनाने के बर्तन, कुकिंग यूटेंसिल्स। लिख जरूर लीजिएगा वो जो मैंने बताया, दैट इज नॉन स्टिक पैन, स्पेशली नॉन स्टिक पैन, ठीक है। नेक्स्ट आइए पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी बेसिकली स्पेशली होता है वाटर रेजिस्टेंस, पानी के लिए अपारगम्य। तो सिंपली बात है, जितनी भी आपकी वाटर प्रूफ होता है वो सब यही है, ठीक है, ऑल वाटर प्रूफ। एग्जाम्पल सबसे होता है रेनकोट, तो रेनकोट सुना पीवीसी का रेनकोट, तुम लोगों को रेनकोट, जो रेनकोट जानते हो ब्लैक वाले, ब्लैक वाले, उसको जब ऐसे ऐसे करो देखो दूसरे तरीके की आवाज आती है,
ठीक है, पीवीसी की सीट तुम लोगों ने देखी होगी, जो घर की जो जिनके पास उतना पैसा वैसा नहीं हो, गरीब देहात के होते हैं लोग, वो लोग अपनी छत पे नहीं लगाए रहते हैं। अरे यार बारिश में नहीं, पीले रंग की नीले रंग की नहीं लगाए रहते हैं ऊपर, तो वो वही पीवीसी होते हैं, फोल्ड करके रख देते हैं और फिर खोल देते हैं, तो वो क्या होगा, ऊपर पानी गिरेगा, पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, झुग्गी झोपड़ी में आपने देखी जो पड़ी होती है, वो पीवीसी की सीट होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीवीसी। ठीक है, नेक्स्ट आओ पीपी। पीपी पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन। नेक्स्ट लिखते चलो बस, पॉलीस्टिरिडीन, पॉलीस्टिरिडीन, सब आगे बढ़ते जाओ। पॉलीस्टिरिडीन, पॉलीस्टिरिडीन में रबड़ के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, नियोप्रीन, 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 नियोप्रीन में लिखो आर्टिफिशियल रबड़, नियोप्रीन होता है आर्टिफिशियल रबड़। नेक्स्ट, नायलॉन, ये सब प्रोडक्ट है, प्लास्टिक, इतने तरह के प्लास्टिक होते हैं। नायलॉन, नायलॉन में लिखो फर्स्ट, फर्स्ट प्रोसेस्ड फाइबर, पहला संश्लेषित रेशा है। दूसरा, इसका यूज लिखो नेट, रोप, टायर, पैराशूट, नेट, रोप, टायर, पैराशूट। ठीक है, नेक्स्ट आओ टेरेलिन, 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 टेरेलिन होता है कपड़ा, कपड़ा लिखो लीस्ट फायर एडॉप्टिव क्लॉथ, लीस्ट फायर एडॉप्टिव क्लॉथ, सबसे कम साइज का कपड़ा जिसमें आग लगती है। नेक्स्ट, थायोकोल, 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 थायोकोल में लिख लो पानी की टंकियां, पानी की जो होती है टंकी ऊपर लगती है, थायोकोल। नेक्स्ट, बहुत ध्यान से लिखते चलो, बैकेलाइट, बैकेलाइट, क्योंकि तो हम लोगों को क्या लगता है सब प्लास्टिक एक ही जैसे हैं। बैकेलाइट में लिखो मग और बकेट, बाल्टी और मग जिस प्लास्टिक का होता है वो प्लास्टिक, बैकेलाइट। रैक्सीन तो सुना होगा तुम लोगों ने, सुना है रैक्सीन, घर पे बोला जाता है रैक्सीन का कपड़ा नहीं रैक्सीन है, तो रैक्सीन। जो लेदर और रैक्सीन समझते हो, दोनों में सेम डिफरेंस होता है। जो दुकान पे जाओ सोफे वोफे लेने के लिए, तो नहीं उसके ऊपर जो कवरिंग की होती है, कहते हैं लेदर है कि रैक्सीन है, तो लोग क्या कहते हैं कि ओरिजिनल लेदर कहाँ मिलता है भाई, उधर ओरिजिनल लेदर लेंगे तो बहुत महंगा पड़ता है, पहली चीज होती है। दूसरी चीज उसमें से ना स्मेल आने लगती है। भाई लेदर है ना यार, लेदर आप क्यों, वो लोग वहाँ पे रखते हैं क्या नाम, शोरूम में, तो शोरूम में उसको डेली क्लीन करते हैं, स्मेल आती है, सब कुछ रखते हैं, लेकिन आप घर पे ले आएंगे तो उतना प्रॉपरली हो नहीं पाता है। तो फिर बैक साइड का जो सोफा होता है ना लेदर वाला, वो लेदर है ना, चमड़ा यार, चमड़ा तो स्मेल करेगा ही करेगा ना, बहुत दिक्कत करता है। तो लेदर वाली चीज़ें कोशिश करने अवॉइड करिए। दूसरी चीज़, लेदर कहाँ से आता होगा, समझ रहे हैं, इसलिए दिक्कत। इसलिए वो जो तुम नहीं नोटंकियाँ जो आजकल वो बैग वैग आ गए हैं, वो सब कौन कौन से लेदर के, मगरमच्छ के लेदर के भी आ रहे हैं आजकल, क्रोकोडाइल के और टाइगर के, किसके, किसी का, अब बहुत महंगे होते हैं। तो क्या मतलब आप ऐसा सामान यूज कर रहे किसी जीव को मार करके, तो थोड़ा थोड़ा मुझे नहीं अच्छा लगता, नहीं करना चाहिए। ऐसा क्या है, वो बोल नहीं पा रहा कुछ है तो आपके पास ज्यादा पावर है, तो आज आपने मार दिया, कोई नहीं बेटा, अगले राउंड आएगा तब देखेंगे, तब राउंड फिर पता चलेगा। नेक्स्ट आइए रेयन, रेयन, रेयन का जो कपड़ा होता है ना, रेयन, रेयन में लिखो आर्टिफिशियल फाइबर, कृत्रिम रेशा, आर्टिफिशियल रेयन, इसका स्पेशली यूज किया जाता है कारपेट, कालीन बनाने में। नेक्स्ट, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर सबने सुना होगा, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर के कपड़े, साड़ियां, पर्दे, तीन, क्लॉथ, साड़ियां एंड कर्टन। फटाफट स्पीड में आइए, पॉलिस्टर, कपड़े, साड़ियां और पर्दे, कपड़े, साड़ियां, पर्दे, पॉलिस्टर। नेक्स्ट, तुमने वो देखे हैं पाइप, फायर वाले जो पाइप होता है, अरे यार आग लगती तो बुझाने के लिए पाइप लेके आते हैं फायर वाले, तो उसमें देखिए हॉस पाइप, हॉस पाइप समझते हो, हाँ तो बस लिख लो हॉस पाइप, रेयन का, रेयन का ही होता है हॉस पाइप। पॉलीकार्बोनेट,
पॉलीकार्बोनेट, ठीक। मिल्क बॉटल, सोचो दूध की जो बोतल होती है प्लास्टिक वाली, याद है बच्चों की आती है, वो अलग प्लास्टिक, ये अलग प्लास्टिक, बोतल प्लास्टिक है। सोच, हमें लगता सब एक का प्लास्टिक है, मेल्ट करो हमें तो वही पन्नी वाली प्लास्टिक पता रहती है ना कि वही वाली होती है। चलो हटा इसको, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फर्मेंटेशन। नेक्स्ट टॉपिक है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन का मतलब होता है किण्वन। सुना होगा आप लोगों ने फर्मेंटेशन के बारे में। फर्मेंटेशन, ठीक है, लिखो यूजेस ऑफ बैक्टीरिया। यूजेस ऑफ बैक्टीरिया फॉर द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। फॉर द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऐसी प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। द प्रोसेस बाय विच द यूजेस ऑफ बैक्टीरिया इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड द प्रोडक्ट विल बी CO2 एंड अदर्स। प्रोडक्ट जो बनते हैं उसमें CO2 और साथ में कुछ और बनते हैं। CO2 कंपलसरी बनता है, उसके अलावा और भी कुछ बनेगा बस, तो इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। ठीक हो गई बात, ठीक। क्या ये है X, ध्यान से, ये है X, ये है Y, ये है प्रोडक्ट, तो इसमें ये प्रोडक्ट है CO2 प्लस अदर प्रोडक्ट। ये होता है प्रोसेस फर्मेंटेशन। इस फर्मेंटेशन में कंपलसरी क्या होता है, यीस्ट। सुना होगा तुम लोग, यीस्ट जानते हो ना, यीस्ट जानते हो सब लोग। और ये जो होता है याद रखिएगा, ये हमेशा ये पक्की बात है कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, सोर नेचर का। लिख लीजिए, खट्टे नेचर का होगा हमेशा, सिट्रिक, सोर नेचर का होगा फर्मेंटेशन में। एग्जांपल लिखिए, ब्यूटेरिक एसिड फर्मेंटेशन, थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से। पहला फर्मेंटेशन है ब्यूटेरिक एसिड फर्मेंटेशन। ब्यूटेरिक एसिड फर्मेंटेशन, ब्यूटेरिक एसिड फर्मेंटेशन, इसके अंदर ऑब्वियस है बैक्टीरिया होंगे, बैसिलस ब्यूटेरिकस और क्लोरिस्ट्रीडियम। थोड़ा सा भाई अब आना पड़ेगा, दिमाग लगेगा। पहला है बैक्टीरियम ब्यूटिलियस और दूसरा है क्लोरिस्टीडियम बैसिलस ब्यूटिलस। ये आपके दोनों बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, ठीक है, पहला। दूसरा होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड में यूज किया जाता है यीस्ट का, ध्यान से। और इसके जो प्रोडक्ट निकलते हैं, बनते हैं, इस प्रोडक्ट में पहला बनता है दही, दूसरा बनता है अल्कोहल, तीसरा बनता है पनीर, इसके अलावा होता है गैसोहोल, गैसोलीन लिख लीजिए। गैसोलीन पेट्रोलियम के लिए यूज किया जाता है, ईस्ट का यूज करके गैसोलीन, ठीक है। और बेकरी, जो बेकरी प्रोडक्ट होते हैं, बेकरी समझ गए, पाव रोटी एंड बिस्किट्स और वो सब, ये सारे प्रोडक्ट होते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, ठीक। नेक्स्ट आइए, हटाओ इसको, नेक्स्ट लाइन डालिए, इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड की इंपॉर्टेंट सीरीज, श्रृंखला, ऑर्गेनिक कंपाउंड की इंपॉर्टेंट सीरीज, श्रृंखला। तो पहला होता है हाइड्रोकार्बन, सुना होगा तुम लोगों ने, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन पहली सीरीज। हाइड्रोकार्बन में ध्यान से लिखो, लिखो C और H कंपलसरी है हाइड्रोकार्बन में, C और H का हाइड्रोकार्बन।
सी एच होने चाहिए, रेशियो कुछ फिक्स नहीं है, बट सी और एच का कंपोजिशन होना चाहिए, इसको ऐसे लिख लो, सी रेशियो एच, सी और एच का अनुपात होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। CS3, C2H5, C2H4, C2S2, C2S2, ये सारे आपके हाइड्रोकार्बन हो गए, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन के अंदर के टाइप, हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं? पहले होते हैं सैचुरेटेड, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, बस केवल एग्जांपल आपके काम के हैं, बहुत ज़्यादा वैसे ऐसे नहीं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसके एग्जांपल जरूर लिख लेना भैया। मीथेन, सैचुरेटेड में मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ऑक्टेन और नोनेन। नोनेन, ऑक्टेन और नोनेन, ये सारे आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं ऑब्वियस क्या होंगे? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन, एल की ई यानी एल्कीन, और एसिटिलीन। एसिटिलीन 3 4 5 बार आया हुआ है भैया, ठीक है। तो ये इसको ना एक साइड ही लिखो, ज़्यादा अच्छा है। पहला तुम्हारा क्या हुआ प्रोडक्ट? हाइड्रोकार्बन, ये पहला हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा आओ एल्कोहल, एल्कोहल प्रोडक्ट जो पढ़ना है आपको। एल्कोहल, एल्कोहल में CHO, C और H और O कंपलसरी होते हैं, समझ गए। C रेशियो H रेशियो O, पता नहीं क्या रेशियो, वो फिक्स नहीं होता है। दूसरी याद रखना, हमेशा इस वाले अल्कोहल के लास्ट में OH ग्रुप मिलेगा, कुछ याद है ना, कार्बोक्सिल ग्रुप। तो OH ग्रुप हमेशा लास्ट में, अल्कोहल CH5OH CH3OH हमेशा, तो लास्ट में जिसके OH होगा वो हमेशा क्या होगा? अल्कोहल। अल्कोहल मैंने तुम्हें दोनों बता दिए, मिथाइल अल्कोहल और एथाइल अल्कोहल, जहरीली शराब एंड ऑल, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आओ एल्डिहाइड। स्पीड में तो नहीं जा रहे ना? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में लिखो, एल्डिहाइड में होते हैं, एग्जाम्पल है सेंट, सेंट सुना आपने? इत्र जो स्पेशली होता है, वो वाला इत्र, सेंट। ध्यान से, पहले जो सेंट आता था वो एल्डिहाइड होता है। नेक्स्ट कीटोन, नेक्स्ट है आपका कीटोन, कीटोन, कीटोन का एग्जांपल लिख लो, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर कीटोन। यही होता है वो जो तुम लोग लगाते हो नेल में, क्या बोलते हैं? अबे हाँ, नेल पेंट, नेल पॉलिश जो होती है ना, उसमें जो स्मेल आती है वो ईथर की स्मेल होती है, हमेशा याद रखिएगा, नेल पेंट में जो स्मेल होती है। नेक्स्ट ईस्टर, 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 इसका एग्जांपल समझ गया ना? इसका एग्जांपल लिखो ईस्टर का, वो तुम लोग देखे हो फनल, जानते हो? केमिस्ट्री लैब में गए हो, तुम्हारा कुछ जलाते हो, वो क्या होता है? बर्नर, सुने हो, देखे हो बर्नर, उसके अंदर कुछ डालते होंगे, यही होता है, लिख लीजिए। फ्यूल का काम करता है बर्नर, एग्जांपल लिखो बर्नर, केमिकल बर्नर, केमिकल बर्नर, ठीक, ये उसके हो गए सारे। अब आओ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक इंपॉर्टेंट, ठीक है। वही मेन चीज, इसके यूजेस बस फटाफट वाली चीजें। कार्बनिक कंपाउंड, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसमें आ जाओ, पहला मीथेन,
मीथेन पहला कंपाउंड। मीथेन आपको सबको पता है, ठीक है, गैस होता है, ये होता, सब कुछ पता होगा, ठीक है, इसका लिख लो। कॉमनली नोन एज मार्स गैस, सामान्यतः मार्स गैस बोलते हैं। स्पेशली फाउंड इन माइंस, पैडी फील्ड एंड एनिमल माउथ, तीन जगहों पे मिलती, याद रखिएगा। पहला कहाँ मिलेगी? माइंस में, दूसरा मिलेगी पैडी फील्ड में, और तीसरा होता है एनिमल माउथ। एनिमल माउथ मतलब ऐसे एनिमल जो च्यूइंग करते हैं अपने फॉडर को, चारा खाते हैं। जानवरों को चारा खाते हुए देखा आप लोगों ने? तो जब जानवर चारा खाते हैं तो उनके जहाँ पे माउथ का कॉर्नर होता है वहां से झाग आता है, वो जो झाग होता है मीथेन होता है, ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ है। मीथेन लिखो, मोस्ट पॉइजनस या वन ऑफ द पॉइजनस गैसेस। और जो सीवर में ब्लास्ट होता है, सीवर में नहीं, लोग आपने सुना सीवर की सफाई करने गए तो 2 लोग मर गए, 10 लोग मर गए, नहीं, न्यूज आती रहती, वो जो डेथ होती है वो मीथेन से ही होती है, ध्यान रखो, ठीक है, मीथेन। दूसरा हो इथेन, C2H4, इथेन, C2H4, इथेन। मेन यूज होता है इसका इथाइल अल्कोहल, शराब बनाने में, इथाइल अल्कोहल। C2H6 होगा यार, वही कह रहा हूँ, C2H6 है भाई ये, C2H6। नेक्स्ट आओ C2H4, C2H4, एथिलीन, एथिलीन, एथिलीन गैस होती है, एथिलीन। सबसे इंपॉर्टेंट यूज एथिलीन का होता है फलों को पकाने में, फलों को पकाने में, जो नहीं फलों को आर्टिफिशियल होता है वो। दूसरा होता है मस्टर्ड गैस में, मस्टर्ड गैस बनाने में, फलों को पकाने में और मस्टर्ड गैस बनाने में, ठीक है। और तीसरा होता है निश्चेतक बनाने में। निश्चेतक समझते हो? निश्चेतक क्या होता है? जिसको सूंघ करके बेहोश हो जाओ, क्या होगा? एनेस्थेटिक एजेंट, निश्चेतक। एनेस्थीसिया सुने हो? तो एनेस्थीसिया कुछ होता थोड़ा, एनेस्थीसिया केमिकल होता होगा ना, तो एनेस्थेटिक एजेंट होता है निश्चेतक। नेक्स्ट C2H2, C2H2, एसिटिलीन, C2H2, एसिटिलीन, एसिटिलीन। ये भी आपका होता है पहला फलों को पकाने के लिए, दूसरा होता है जोड़ने में, ज्वाइनिंग ऑफ मेटल, वेल्डिंग जो कल बताया था उसमें यूज किया जाता है इसका। नेक्स्ट CaOCl3, कुछ याद आ रहा? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म मेनली एनेस्थेटिक एजेंट में क्लोरोफॉर्म, ठीक है। याद रखिए हल्की सी स्मेल होती है इसमें। इसको खोजा था लीबिंग ने, LIBING, लीबिंग ने पहला यूज किया था इसका, लीबिंग, लीबिंग, ठीक है। नेक्स्ट होता है फ्रियॉन, फ्रियॉन, फ्रियॉन कल पूरा हो चुका है आपका, याद है गैस वाला सारा, ठीक। नेक्स्ट होता है CH3OH, मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल पूरा हो चुका है, सब आप जानते हैं। दूसरा C2H5OH, कुछ याद आ रहा है सारा? मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट, क्योंकि जो हो चुका है वो दोबारा मैं नहीं कराऊंगा। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल, 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 ग्लिसरॉल में लिखिए, ग्लिसरॉल। कल ये भी मैं करा चुका हूं, याद है? कुछ याद है आपको? मैंने वो लिखवाए थे TNT TNG, याद आ गया? एक्सप्लोसिव, वही है ग्लिसरॉल। नेक्स्ट मेथेनल, नेक्स्ट आइए मेथेनल, मेथेनल, मेथेनल
तीन चीजों में, पहला है डिसइंफेक्टेंट रोगाणुनाशी, डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी, और प्रिजर्वेटिव परिरक्षक, सामान को प्रिजर्व करने के लिए परिरक्षक। नेक्स्ट भाई ध्यान से देखना जरा, फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल, फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एंट, लाल चींटियों से मिलती है, इसलिए लाल चींटी की ना कई जगहों पे चटनी बनती है। बड़ी वाली चींटियां देखियो, चींटा रेड वाला याद है, बहुत तेज काटता है। रेड वाली चींटी देखियो, चींटी में बड़ा वाला जो चींटा होता है इतना बड़ा सा, हाँ रेड वाला, वो एक आपके वैसे होते हैं ब्लैक वाले, और एक ऐसे होते हैं, ठीक है। तो रेड वाला उसको ना पीस करके, बहुत नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत मिलती है, डायरेक्ट भी खाई जाती है सीधे सीधे। न्यूटन देखा, न्यूटन मूवी, न्यूटन नहीं देखी, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, इसमें कहीं जगह बची है या नहीं बची, कोई नहीं, उसी में आगे मैं हटाना नहीं चाह रहा हूँ, एक बार ना आपका छूटा छाटा हो किसी का तो वो फोटो खींच लेगा। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का ही यूज होता है, याद रखिए, वो होता है मतलब इसका जहां पे जरूरत नहीं पड़ती, मैं कह रहा हूँ ये है गठिया, लिख लीजिए, गठिया समझते हैं, ऑर्थराइटिस, यही है गठिया, जो जमा हो जाता है घुटनों में, जम जाता है, और ऑक्जेलिक एसिड यही होता है गठिया। तो इसलिए, और ऑक्जेलिक एसिड मिलता है खट्टी चीजों के खाने से, इसलिए इमली नींबू ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए, वहीं से आपका गठिया बनाता है ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट, सैक्रीन, ये हटाना ही पड़ेगा मुझे, ये हटा दूं मैं, किसी का छूटा छाटा तो नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आइए, सबसे बेहतर ऑप्शन है, मैं ना कई पार्ट में कर लेता हूं। नेक्स्ट आइए, सैक्रीन, सैक्रीन दुनिया की सबसे मीठी शुगर, स्वीटेस्ट शुगर ऑफ द वर्ल्ड, स्वीटेस्ट शुगर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे मीठी शुगर है, और यूज्ड इन द शुगर फ्री, शुगर फ्री जो चीजें होती हैं उसमें दुनिया की सबसे मीठी शुगर लगाई जाती है। को क्या बेवकूफी वाली बात है यार, समझ रहे हैं? तो सिंपल लॉजिक इसके पीछे का लिख लो, नॉट सॉल्युबल इन ब्लड, एक रूल है, खून में नहीं मिलती है ये, जब खून में मिलेगा नहीं तो चाहे जितना मीठा खा लो, जब खून में मिल ही नहीं रहा तो मीठा आपको होगा ही नहीं कुछ, सीधा बाहर। तो सैक्रीन यही होते है शुगर फ्री टेबलेट में। नेक्स्ट, एस्पर्टेम, एस्पर्टेम, ESPERTAM, एस्पर्टेम, एस्पर्टेम ये भी शुगर होती है। नेक्स्ट, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन जूतों की पॉलिश के लिए, शूज पॉलिश। फिनॉल, फिनॉल, फिनॉल लिख लो, पॉइजनस नेचर का होता है, पॉइजनस नेचर का। नेक्स्ट आओ, बेंजेल डी हाइट, बेंजेल डी हाइट, बेंजेल डी हाइट का यूज लिख लो, इसको बोलते हैं ना चीप आलमंड ऑयल, सस्ता बादाम का तेल। नेक्स्ट, एसिटो एसिटिक एसिड, एसिटो एसिटिक एसिड, एसिटो एसिटिक एसिड, ठीक है, ये लिख लो, स्पेशली इन द डायबिटिक पेशेंट, जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उसमें मिलता है एसिटो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, सिट्रिक एसिड सुना होगा, तो कॉमन होता है ना, सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है? खट्टे फलों में, ठीक है। नेक्स्ट, नोट करते चलिए भैया,
एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक में लिख लो। इसकी कमी से जो बेसिकली रोग होता है ना वो इंपॉर्टेंट आया हुआ। स्कर्बी सुनो, स्कर्बी, स्कर्बी सुनो, विटामिन सी की कमी से होता है, तो स्कर्बी ये होता है आपका स्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट, टीयर गैस, टीयर गैस कल डिस्कस हो चुका है। लॉफिंग गैस कुछ याद आ रहा है? सबका हो चुका है लॉफिंग गैस। नेक्स्ट, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये भी कल कल सब हो गया। क्लैथरेट, ये इंपॉर्टेंट है, क्लैथरेट, CLATHRATE, क्लैथरेट। क्लैथरेट में लिखो कार्बन इन द ओशन या डीप ओशन, कार्बन इन द डीप ओशन, जो डीप ओशन में कार्बन मिलता है वो होता है आपका, स्टार लगा लेना, बहुत काम का है क्लैथरेट, ठीक है, यही होती है क्लैथरेट्स। नेक्स्ट, गोबर गैस, गोबर गैस नहीं बायोगैस। नेक्स्ट, एस्पिरिन, इसी का बाई प्रोडक्ट होता है वो जो एस्पिरिन वाली दवाई होती है, एस्पिरिन समझते हो, पेन किलर सर दर्द के लिए। नेक्स्ट, LSD, LSD सुना है, ड्रग्स होता है LSD। लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलामाइड, इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख लो। हेलुसिनेशन समझते हो, भ्रम, हेलुसिनेशन, कोई चीज खाओ जिससे आपका थोड़ा माहौल बने, उसी को बोलते हैं, उसी को लिख लिया ड्रग्स, स्पेशली यूज एज अ ड्रग्स, मेनली यूज किया जाता है ड्रग्स की फॉर्मेट में LSD, ठीक है। नेक्स्ट आइए, एक्सप्लोसिव्स, एक्सप्लोसिव्स, विस्फोटक, कौन कौन से विस्फोटक होते हैं? सबसे पहले लिखो TNT, ध्यान से, TNT सुना होगा आप लोगों ने, TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन बोलते हैं, ठीक है। 1863 में खोजा गया था, 1863 में खोजा गया था। नेक्स्ट है डायनामाइट, सुने हो, डायनामाइट किसने खोजा था? अरे ये डायनामाइट ही तो खोजा था भाई साहब, जिनके नाम पे नोबेल मिलता है, अल्फ्रेड नोबेल, यही है। तो लिखो 1899 अल्फ्रेड नोबेल, 1899 अल्फ्रेड नोबेल, 1899 में अल्फ्रेड नोबेल ने खोजा था, वही नोबेल पुरस्कार। याद रखिए नोबेल पुरस्कार क्या होते हैं, जो अल्फ्रेड नोबेल ने खोजा था तो उन्होंने अपने डायनामाइट का पेटेंट कराया हुआ है, पेटेंट समझते हो, तो उस पेटेंट पे जो रॉयल्टी आती है, पैसा, वही रॉयल्टी नोबेल अवार्ड्स में पैसे में दी जाती है, समझ रहे हो, तो ये उनका अपना फंड है नोबेल का। इसीलिए नोबेल अवार्ड कौन देता है, कौन सा इंस्टीट्यूट देता है, कौन सा देश देता है नोबेल? स्वीडन, ठीक है, ये स्वीडन के हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, RDX, ये सुना होगा आप लोगों ने, RDX तो सबने सुना, RDX सर, किसी मूवी मैंने देखा था RDX, है ना, वेलकम, हाँ, तो RDX में लिख लीजिए। कुछ है नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव होता है इसके फुल फॉर्म, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, RDX। इसको खोजा है हैनिंग ने, हैनिंग 1899, हैनिंग 1899। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिए इसको दो तीन चीजों में, USA में इसको बोलते हैं T4, हॉलीवुड मूवी थोड़ी बहुत अगर आपको देखी हो तो आप वहां पे बहुत आराम से मिल जाता है T4, टेररिस्ट बेस्ड मूवी देखिए उसमें आराम से आपको मिल जाएगा T4, USA में। नेक्स्ट, TNG, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, ये इसमें यूज आता है TNT बनाने में, TNT लिखे, TNT फॉर्मेशन। कार्नाइट, कार्नाइट डायनामाइट बनाने में, फटाफट लिखते चलिए। एमाटोल्स, ये आए सिविल्स के क्वेश्चन, डायरेक्ट IAS के क्वेश्चन होते हैं ये सब, पहली बार ही आपने सुना होगा ऐसा। एमाटोल्स, एमाटोल्स का लिखिएगा पटाखे बनाने में, पटाखे बनाने में। नेक्स्ट होता है आपका गन पाउडर, गन पाउडर, गन पाउडर, गन पाउडर में लिख लो K+N+ सल्फर, KNS,
KNS गन पाउडर में K/N/S 14/4/2 KNS। नेक्स्ट बाराटोल्स। नेक्स्ट BARATOLES बाराटोल्स। बाराटोल्स TNT बनाने में। नेक्स्ट PETN मोर देन RDX से ज्यादा वैल्यूएबल होता है। RDX हो गया था ना? ठीक है, हो गया। चलो भैया यहाँ पे केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक आ जाइए, मेडिसिन्स। ये बायो में मैं करा चुका हूँ।